अच्छा, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं लेकिन हम तबकात में बँट जाते हैं कि अमीर की प्लेट कुछ है, गरीब की प्लेट कुछ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, एब्सोल्युटली राइट कि बिल्कुल ऐसा ही है कि फूड एक स्टेटस सिंबल है। हुँ, हुँ। अमीर की प्लेट वर्सेस गरीब की प्लेट है। लेकिन मार्केट में हर चीज़ रंगीन है, क्या ये सेहतमंद भी है? अच्छी-अच्छी पैकेजिंग में लेने के लिए इश्तिहार में डांस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सेहतमंद हैं ये सब चीज़ें? मैम एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हुँ, कंडीशन। हुँ, जितनी भी सोशल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हुँ, हैं, फूड कंपनीज़ होती हैं, वो सोशल मीडिया टीम हायर करते हैं। वो हुँ। बेसिकली दे वर्क विद द आवर कंडीशंस। अच्छा, जैसे कि इंटरनेशनल फूड डे हम इस पे बात करते हैं हमारा फूड ज़ाया ना हो। लेकिन वही बात है कि जो आप कह रहे हैं कि फूड जो है ना सही नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट ज़ाया कर देती है। हुँ, हुँ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कंज़्यूमर को क्या चीज़ जो है फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से? अच्छा मैम, थोड़ी-सी करेक्शन है कि हुँ, गवर्नमेंट फूड उसको ज़ाया करेगी जो हुँ, थोड़ा-सा खराब है, सही, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। केमिकल मिला मिल्क, हुँ, मुर्दार जानवरों का लेकिन वो गोश्त। अच्छा मुर्दा जानवर हो। हाँ, तो वो ज़ाया होना हुँ। बनता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं चुप बातें सना के साथ। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो हर पाकिस्तानी के दस्तरखान से जुड़ा हुआ है। आज है 16 अक्टूबर। हम बात करेंगे इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से। पाकिस्तान में जो ग़िज़ाई किल्लत है और जो भूख की कमी है और ग़िज़ाइयत की कमी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि हम अपने फूड को कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे ग़िज़ाइयत के साथ खा सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं गेस्ट, वो न्यूट्रिशन के हवाले से भी हैं और एक रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी तहकीक से खुराक, सेहत और ग़िज़ाइयत के मैदान में नई सोच दी। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में डॉक्टर तौसीफ इकबाल खान, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के हवाले से भी काम करते रहे हैं। इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पंजाब यूनिवर्सिटी के। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान में फूड डे के हवाले से और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी के शिकार क्यों हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Sana, for inviting me. It's a really honor. हुँ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जानना चाहेंगे इंटरनेशनल फूड डे है क्या एक्चुअली? ये हमारे यहाँ हुँ, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट का एक हुँ, शिकार एक डे रहा है, जो अब इस वक़्त आके थोड़ा-सा इसको हाइप हुई है। हुँ, हुँ, वर्ल्ड डे जो हमेशा वर्ल्ड फूड डे जो मनाया गया है, ये बेसिकली फूड की सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, हुँ, हुँ, कि फूड आपके फार्म से लेके फोक तक, किसान के प्रोड्यूसर से हुँ, लेके हुँ, खाने वाले के चम्मच तक, हुँ, हर शख्स तक कैसे पहुँचे। सही। उसकी अफोर्डेबिलिटी हो, उसकी हुँ, एक्सेसिबिलिटी हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई बंदा भूखा ना रहे। सही तो बात है। उसी लिहाज से जो 2025 का इस वक़्त जो थीम था, वो हुँ, भी यही था कि हैंड टू हैंड फॉर हुँ, बेटर फूड, फॉर बेटर फ्यूचर। सही, बिकॉज़ फूड जो है ये फ्यूचर है, वेल सही। कंसर्न्ड है। अब क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है हुँ, और हमने हमेशा बोला है कि 60-70% हमारी जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है। मुंसलिक है। स्टिल हमारे पास 40% हुँ, के करीब लोग ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। सही बात है। 25% के करीब लोग हमारे पास पॉवर्टी लाइन से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रहे हैं, हुँ, हुँ, जिनको ना फूड मिल रही है, हुँ, न्यूट्रिशन मिलना तो दूर की बात है, फूड नहीं मिल पा रही। सही तो बात है। उनका सर्वाइवल रेट क्या होगा? हुँ, बिल्कुल ज़ीरो। वो एक बोझ होंगे किसी मुल्क की इकोनॉमी के हुँ, ऊपर, किसी मुल्क के हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हुँ, हुँ, बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो बॉडी उसी तरह से ही आपकी माल नरिश है। सही बात तो है। माल नरिश बॉडी ऑब्वियसली विल बी अ डिजीज़्ड बॉडी। सही। तो वही बोझ हमारे हेल्थ सिस्टम पे आएगा, वही बोझ हमारी इकोनॉमी पे आएगा, हुँ। बिकॉज़ हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी की बात की, हम ज़रई मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरों और देहातों की खुराक में फ़र्क क्यों है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि वैरायटी। हुँ, हुँ, शहरों में फूड की वैरायटी है, बिकॉज़ हुँ, जितने भी गाँव में फूड बनेगी, जो प्रोड्यूसर हुँ, प्रोड्यूस करेगा, वो शहर में लाके दे देगा और हुँ, शहर में हर पर्सन को अवेलेबल होगी। सही, तो इसका मतलब वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी है, वैरायटी भी है, वर्सटैलिटी भी है। सस्टेनेबिलिटी भी थोड़ी-सी समहाउ शहरों में आ जाती है। लेकिन सही, जब हम देहात की बात करें, वहाँ पे ये इतनी वैरायटी फ्रूट नहीं मिल सकते, सही इतनी बात है। वैरायटी वेजीज़ नहीं मिल सकती। हुँ, तो इसका मतलब एक तो फूड की एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है हुँ, और दूसरी बात फूड की वैरायटी कम है।
सही। तो इसी लेकिन अब एक और मसला आ चुका है ना हमारे शहरों और देहातों में, वो मसला ये है कि जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि हमारे पास शहरी आबादी 60% जंक फूड पे आ चुकी है, सही बात है। और जो गांव की आबादी है वो 30% प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो सही। ना हम लोग उधर बैलेंस है ना उधर बैलेंस हम्म। है, तो दोनों में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं और दोनों ही आबादी ज़्यादा सफ़र रही है। तो ये चीज़ कभी हेडलाइन क्यों नहीं बनी? पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला, हम इतने सालों से भुगत रहे हैं इस मसले को। एब्सोल्युटली ऐसा है कि क्योंकि हंगर डज नॉट स्क्रीम, हम्म। ये एक खामोश है, बोलती नहीं है। सही और जो बात है। खामोश पेट है ना वो हमेशा कभी भी मीडिया की जीनत नहीं बनता। हम्म। हमारी जो प्रायोरिटीज़ रही हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स रही है, हमारी प्रायोरिटीज़ पावरफुल लोग रहे हैं, सोशल मीडिया रहा है। हमारी प्रायोरिटी कभी सेट ही नहीं हुई कि फूड भी हमारा एक हिस्सा है, हमारी सही। बॉडी का एक हिस्सा है। अब अगर हम लोग नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के मुताबिक देखें तो हमारे आने वाले 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 47% के करीब स्टंटेड ग्रोथ के साथ है। सही। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि ना उनका जिस्म पूरा बना है ना उनका दिमाग पूरा बना है। अब ना जिस्म है ना दिमाग है, और यही कौम आके हमारी लीडर बनेगी। सही अब ये बात है। देखेंगे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन है हम्म। और किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं हम लोग। सही तो बात अगर है। मीडिया बात ना करे इस पे, अगर हम लोग कम्युनिटीज बात ना करें, तो स्टेज विल कम के जिसमें हम लोग सिर्फ खाली पेट के साथ बैठे होंगे और जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे। अच्छा, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं लेकिन हम तबकात में बँट जाते हैं कि अमीर की प्लेट कुछ है, गरीब की प्लेट कुछ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? एब्सोल्युटली राइट कि बिल्कुल ऐसा ही है कि फूड एक स्टेटस सिंबल है। हुँ, अमीर की प्लेट वर्सेस गरीब की प्लेट है। अमीर की प्लेट में वैरायटी ऑफ फूड्स है, हुँ। ऑर्गेनिक्स भी है और देसी भी है, प्योर भी है। और गरीब की प्लेट फाके से भरी हुई है। सही बात है। अब गरीब की प्लेट को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। हुँ, अमीर की प्लेट डिवाइड होती है, इसमें कुछ पोर्शन फाइबर का है, कुछ हुँ। पोर्शन प्रोटीन का है, कुछ कार्ब्स का है, यानी सारी चीज़ें लेके सब चल रहे कुछ है। होते हैं, और गरीब के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि रोटी मिल जाए, रोटी और मिल वो भी जाए। अवेलेबल नहीं है। सही बात है। अच्छा, देसी खुराक की हम बात करते हैं, देसी खुराक गाँव में पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो असल ग़िज़ाइयत है वो कहाँ खो गई है? हमारी तहज़ीब या हमारी तरजीहात बदल गई हैं क्या खाने के हवाले से? हाँ, एक्चुअली जिस जो लफ्ज़ मॉडर्नाइज़ेशन है ना, हुँ। इसने हमें जो कल्नरी हमारा डिक्लाइन कर दिया मुकम्मल तौर पे। तो वी नीड टू रिवाइव आवर कल्नरी, सही। बिकॉज़ जो देसी फूड थी ना वो ग़िज़ाइयत से भरपूर थी। लोग हुँ, काम करने वाले थे, ज़्यादा अरसे ज़िंदा रहने वाले हुँ। थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न आए हम अपनी तहज़ीब भी भूल गए और फूड का कल्चर भी भूल गए। सही बात ना है। हमारा वो कल्चर रहा, ना हमारे अब फूड में ना साग रहा, हुँ, ना हमारी फूड में वो लस्सी रही, ना वो देसी चीज़ें बाजरा रहा, ना दलिए। हुँ। मतलब बाकी चीज़ें ख़त्म होती गईं। सही तो बात है। जैसे-जैसे ख़त्म होती गईं, वी आर मोर प्रोन टू डिज़ीज़। हुँ। तो हम लोग वही एक वेल्दी हेल्दी माइंड से हम लोग एक नॉन हेल्दी माइंड बनते गए। सही एक बात है। हेल्दी बॉडी से नॉन हेल्दी, बिकॉज़ हमने शिफ्ट किया अपने आप को एक ग़ज़ाइयत वाली चीज़ हुँ। से नॉन ग़ज़ाइयत वाली चीज़ के ऊपर। सही बात है। क्योंकि आजकल आर्टिफ़िशियल्स का हुँ, दौर आ चुका है। पहले तो सिर्फ़ फूड हुआ करती थी। हुँ। अब नेक्स्ट टर्म आ चुकी है आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स, सही। आर्टिफ़िशियल इंग्रीडिएंट्स। अब हुँ। जिनका फूड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन सही हमारी बात बॉडी है। का वो हिस्सा बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कल्चर से जितना हटेंगे, जितना बैक होंगे, उतना ही हमारा नुकसान है। हमने एक्चुअली फ़ॉलो किया मगरब को। हुँ। हमने मगरब के कल्चर को फ़ॉलो होना ये चाहिए था कि हम अपना ईस्टर्न हमें कल्चर को अपने प्रमोट करते। क्लाइमेट के हिसाब से खाना चाहिए था ये। हाँ, हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट हुँ, करते, उसको मॉडर्नाइज़ करते, उसको रिवाइव करते। हुँ, लेकिन हमने किसी और कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, हुँ। अब उसके फिर रिज़ल्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं। सही बात है। हमारा पहला सेगमेंट चुप कहानी इख्तिताम होता है। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है खामोशी का कारोबार। हम इसमें बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट में हर चीज़ रंगीन है। क्या ये सेहतमंद भी है? अच्छी-अच्छी पैकेजिंग में लेने के लिए इश्तिहार में डांस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सेहतमंद हैं ये सब चीज़ें? मैम एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हुँ, कंडीशन। हुँ, जितनी भी सोशल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हुँ, हैं, फूड कंपनीज़ होती हैं, वो सोशल मीडिया टीम हायर करते हैं। वो हुँ, बेसिकली दे वर्क विद आवर कंडीशंस, लाइक वो फूड के साथ टेस्टियर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुँ, करेंगे, क्रिस्पी का वर्ड हुँ, इस्तेमाल करेंगे, यम्मी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे हुँ। और उसको कलरफुल पैकेजिंग देंगे। सही बात है। अंदर क्या है उनको कोई कंसर्न नहीं है। हमारा भी यही होता है कि फूड कहाँ है, टेस्टी है। हमने हुँ, कभी भी ये नहीं पूछा कि फूड हेल्दी है कि नहीं है, हुँ, हुँ। इधर फूड न्यूट्रिशियस है कि नहीं है, क्या ये इंग्रेडिएंट रिच है कि नहीं है। हमने कभी उसकी न्यूट्रिशन लेबल पढ़ने की कोशिश नहीं की। सही बात हमने है। सिर्फ उसकी टाइटल देखा है। टाइटल क्यों देखा है? बिकॉज़ उन्होंने हमारी बिहेवियरल चेंज कर दी है। हुँ, हुँ। हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग सेट कर दी है
कि इफ द पैकेजिंग इज गुड तो फूड विल बी गुड। बस वो ऐसा पका नहीं हुआ है। खूबसूरत सा खाना दिखा दिया, लेकिन हाँ, उसमें है क्या जो ये। दिखता है वो अंदर होना तब हम्म, बेहतर है। सही बात। लेकिन नॉर्मली अनफॉर्चुनेट कहना पड़ रहा है कि जितनी भी रंगीन पैकेजिंग है हम्म, ना, उसके अंदर आर्टिफिशियल ज्यादा है हम्म। और ऑर्गेनिक और नेचुरल कम है। अच्छा, और आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक की बात की, आप कौन सा इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट है और हम अवॉइड करें इसको खाने से ना। मेरे ख्याल में मेजर हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्ब्स है, प्रोटीन और फैट है। सही। इन्हीं के ऊपर 3 मेजर फोकस है। जब इन 3 से हट के हम लोग कोई भी फ्लेवर एजेंट्स की तरफ आए, कोई स्वीटनिंग एजेंट्स की तरफ आए, कोई कलरिंग एजेंट्स की तरफ आए, ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल है, सही जो बात सिर्फ है। सिर्फ फूड को एक लुक देने के लिए हैं और वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। सही बात है। हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए थी, लेकिन 3 चीजों को खूबसूरत बनाने के चक्कर में हमने 3 चीजें और ऐड की, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं है। सही बात अब है। वो 3 चीजें ज्यादा हैं और जो मेजर चीजें हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो कम होगी, कंप्रोमाइज सही। होगी। तो ऑब्वियसली उस स्क्रीन प्ले ने, हम्म, उस दिमाग के साथ खेलने ने हमारा जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की वो कंप्रोमाइज कर दी है। सही। आप कह रहे हैं मिलावट की बात, मिलावट माफिया माफिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन खामोशी है इस हवाले से, कोई बात नहीं की जाती है, क्यों? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अब काम शुरू हो गया पंजाब में। हम्म, पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है, सिंध फूड अथॉरिटी है, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है, केपी के फूड अथॉरिटी है, दे वर्किंग गुड। हम्म, लेकिन बीइंग अगर हम लोग इंडिविजुअल बोलें और बीइंग मुस्लिम बोलें, हमारे कुछ एक मेरे ख्याल में मॉरल राइट्स हैं कि हम लोग फूड को अच्छा डिलीवर करें। अब पंजाब फूड अथॉरिटी के आप अपडेट्स देखेंगे कि रोजाना की बेस पे कितना मन गोश्त ज़ाया हो रहा है, कितने लीटर वो दूध जो दूध है। ज़ाया कर रहा होता है। सही बात है। अब वो पीएफए नहीं बनाती, हम्म, बनाने वाले लोग हैं जो केमिकल से बनाते हैं हम्म, और वही फूड के नाम पे बेच रहे होते हैं। तो पीएफ इज रेगुलेटिंग, हाँ बिल्कुल ये होता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है ये। ऑब्वियसली जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा ना कि अच्छे बुरे के बारे में, हेल्दी नॉन हेल्दी के बारे में और न्यूट्रिशन लेबल रीडिंग के बारे में, और कौन सी फूड परचेज करनी है, कौन सी नहीं परचेज करनी, कहाँ से परचेज करनी, कहाँ से नहीं, जब तक एक परचेज पर्सन जो कंज्यूमर है जब तक वो अवेयर नहीं होगा, ये लोग नहीं रोकेंगे। सही। अथॉरिटीज सिर्फ कुछ हद तक रोक सकती हैं, लेकिन उनके पास बहुत वेज हैं उसको क्रॉस करने के। अच्छा, आपने कहा अथॉरिटीज़ एक उससे सर्टेन उससे नहीं आगे जा सकती, तो कोई कानून नहीं है इस हवाले से? हमने दूध ज़ाय कर दिया, गोश्त फेंक दिया, लेकिन कोई इसका कोई कानून होना चाहिए, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें सजाएं होती हैं, सही। इसमें सजाएं होती हैं, कारोबार को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक कारोबार को बंद करें तो दूसरा खड़ा होता है, दूसरे को बंद करो तीसरा खड़ा होता है। तो एट द एंड अगर जो मोर जिम्मेदारी है मुझे लगता है वो कंज्यूमर के ऊपर है। अगर कंज्यूमर, आसान सी बात है मैम, आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी में ऑयल डलवाना है, कैसा डलवाएंगे, अच्छे वाला कि बुरे वाला? अच्छे वाला ही डलवाएंगे। आपने 3 ऑयल डलवाने हैं, इंजन को ऑयल अच्छा डलवाएंगे आप, इंजन और जो ब्रेक ऑयल है वो अलग डलवाएंगे, पेट्रोल डीजल अलग, जहाँ से अच्छा मिलेगा। लेकिन जब बॉडी को फ्यूल की बात आती है तो जो मर्जी डाल दो। सही बात है। तो फिर हम लोग केयर क्यों नहीं करते कि मेरी बॉडी भी एक इंजन की तरह काम करेगी, जितनी हेल्दी इसको मैं फ्यूल दूंगा, जितनी हेल्दी फूड दूंगा, उतना ही हेल्दी हेल्दी काम करेगी। सही बात है। फूड के मामले में हमने इसको हैबिचुअल कर दिया है, हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सही बात है। इसको हमने कंसीडर नहीं किया। इट इज आवर पार्ट सो मच इम्पोर्टेंस कि इट इज पार्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज होगा तो हम इसको गेन करेंगे, इसके सही। बारे में सोचेंगे। हमने इसको हैबिचुअल कर दिया, बस जी जो मर्जी डाल दो। इस जो मर्जी डालने की वजह से हमारी जो उम्रें थी पहले, हम कहते थे हम लोग ज्यादा जीते थे, 60-70 साल से ज्यादा जीते थे, अब 60 साल तक आ गए। सही बात है। स्टंटेड ग्रोथ भी आ चुके हैं हम लोग, ब्रेन जो हमारी वर्किंग है, ब्रेन प्रोडक्टिविटी वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, वो वाला जो लोग हमें तकसीम डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अथॉरिटीज वर्किंग देयर लेवल बेस्ट कि वो रोक सकें, लेकिन कुछ कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मैंने क्या खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है और कहाँ से खाना है, सोर्स। अच्छा, जैसे कि इंटरनेशनल फूड डे, हम इस पे बात करते हैं हमारा फूड ज़ाया ना हो, लेकिन वही बात है कि जो आप कह रहे हैं कि फूड जो है ना सही नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट ज़ाया कर देती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कंज्यूमर को क्या चीज़ जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से? अच्छा मैम, थोड़ी सी करेक्शन है कि गवर्नमेंट फूड उसको जाया करेगी जो थोड़ा सा खराब है, सही। जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। केमिकल मिला मिल्क, मुर्दार जानवरों का लेकिन गोश्त, वो अच्छा मुर्दा जानवर हो। हाँ तो वो ज़ाया होना बनता है। बाकी रहा कि आपने बात करी फूड वेस्ट की, सबसे मेजर कंसर्न ही है हमारा। हमारा में 40% के करीब पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है। सही। मतलब क्या कि 100% फसल पैदा हुई है, उसका सिर्फ 60% हिस्सा ही हमारा आगे तक जा सकता है। सही बात है। क्यों?
एक तो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट उसका, हम्म। दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। किसान को पता नहीं मैंने कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इसको ठंडे में ट्रांसफर करना है, मैंने कंटेनर में, हवादार कंटेनर में ट्रांसपोर्ट उसमें करना ही है, जो है फूड जाया हो उसी में जाए। फूड ज़ाया हो गई। फिर दूसरी बात, हम्म। जहाँ पे फूड रखनी है, उस स्टोरेज के टेम्परेचर का नहीं अंदाजा हमें सही कि बात है। कितनी देर रखनी है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है। हम्म। तो वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फूड। ये तो हो गया मैम, हम्म। जो हम लोग मेजर लेवल पे देख रहे हैं। सही। हम लोग अपनी प्लेट के अंदर फूड ज़ाया कर रहे हैं। हम ज्यादा ले लेते हैं और खाते नहीं हैं। आसान सी बात है, हम बुफे में चले जाएं, हम्म। हमने अपने 2000 पूरे करने हैं, ये नहीं देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सही। लेकिन उस 2000 को पूरा करने के चक्कर में मैं 5-6 पोर्शन ज़्यादा लूंगा, हम्म। एक पोर्शन खाऊंगा, 3 पोर्शन ज़ाया करूंगा। सही बात वो है। पोर्शन अगर मैं बचा लूं, हम्म। तो वो 30% जो लोग जो फूड के मारे हुए हैं, जो खुराक के मारे हुए हैं, भूख के मारे हुए हैं, उनको वो खाना पहुंच सकता है सही। थोड़ी सी इंटरवेंशन से। सही। अच्छा नाजरीन, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो इख्तिताम पजीर हुआ। हम बात करेंगे झटपट जवाबात। आप रेडी हैं हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ जी झटपट प्लीज, जवाबात के जी हवाले प्लीज। से? अगर आपके पास एक वक्त का खाना हो, क्या आप मयार देखेंगे या मिकदार? ऑब्वियसली मयार। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रोज़मर्रा खाने की आदत कौन सी है? ब्रेकफास्ट स्किप करना और खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा। सही। क्या डाइट फूड सिर्फ अमीर और तबके का फैशन बन चुका है? आजकल ऐसे ही है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइट आजकल गरीब का भी थोड़ा सा हक बन गया है, क्योंकि हमने गरीब को वैसे ही डाइट विंग पे डाल दिया है। सही। क्या आप खाने के वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? आपकी तवज्जो खुराक पर है या नोटिफिकेशंस पे? नोटिफिकेशन से। एक तालिब इल्म, मजदूर या वर्किंग वुमेन, किसके लिए मुतवाजन खुराक सबसे बड़ा चैलेंज है? तीनों के लिए, लेकिन हम्म। सबसे ज़्यादा वर्किंग वूमेन, बिकॉज एक उसके वक्त और एक उसके वसाइल, दोनों चीज़ें कंप्रोमाइज हैं। अगर हुकूमत एक फूड एजुकेशन डे मनाए तो क्या आवाम सुनेगी? बिल्कुल, हम बिल्कुल सुनेगी, अगर उसको इस तरह इंटरेक्टिव बनाया जाए कि हुकूमत उसको इंटरेक्टिव बना दे तो सुनेगी। फूड के मैदान में सबसे ज़्यादा बेदारी कहाँ से आनी चाहिए? मीडिया, स्कूल या घर? तीनों जगह से। देसी या फिर जो है आजकल का फूड? देसी, देसी। जैसे कि हम आज इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से बात कर रहे थे, हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है। हम बात करेंगे खामोशी के अंजाम के हवाले से। अगर हमने खुराक पर संजीदगी से बात ना की तो अगली नस्ल क्या खाएगी? खाली प्लेट होगी, जो हम्म। न्यूट्रिशन जिसमें नहीं होगी, न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, हम्म। ऑब्वियसली फिर उसी तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। 2030 का पाकिस्तान क्या ये फूड सिक्योरिटी में खुद कफील होगा या भूख की लपेट में? अगर हम लोग अच्छी पॉलिसीज बना सकें, हम्म। न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस कर सकें, तो ऑब्वियसली वी कैन बी। अच्छा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी जो सैलाब आया है, इससे जो हमारी फसल को नुकसान हुआ है, तो उससे हमें क्या न्यूट्रिशन डेफिसिट आगे आ सकते हैं? हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि न्यूट्रिशनल हम्म। डेफिसिट है और सैलाब ने 60% हम्म। हमारी क्रॉप को कंप्रोमाइज किया है, सही। तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा मजीद एक इंटरवेंशन या पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को आना हम्म। चाहिए, जो इसको इंटरवीन कर सकें और इसको अवेयर कर सकें कि इसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। सही। क्या चुप रहना भी एक जुर्म है जब बात खुराक और भूख की हो? 100%। जब खुराक है ही आपके हम्म। लिए एक बेसिक ह्यूमन राइट, हम्म। और हमने इसको बना ही सियासत दिया, हम्म। तो ऑब्वियसली आपको चुप रहना बना है। सही बात है। अच्छा, फूड वेस्ट है, अगर प्लेट में कुछ बचा ना रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सुन्नत भी है, हम्म। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लेट को साफ करते हैं। हम्म। लेकिन हाँ, उस प्लेट में वो कुछ होना चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हम्म। हमारी बॉडी के लिए चाहिए। वो कुछ ना हो जो ना हो। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस्ड फूड हम्म। बहुत ज़्यादा है, चीजेस फूड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ हेल्दी प्लेट। अब ये नहीं कि सही। आपने खत्म ही करना उसको, नो, सही। यू सही। मस्ट टेक अ बाइट एंड एंड। अच्छा, मुझे बताएं कि मीट में सबसे हेल्दी मीट कौन सा है जो खाना चाहिए? तीनों अच्छे हैं, हम्म। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी जो वर्क लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के हम्म। लिहाज से हम लोग चिकन और फिश को प्रेफर करते हैं। सही। अच्छा, नौजवान नस्ल अगर फूड एजुकेशन ना सीखे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का क्या हाल होगा? एक्चुअली, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, फूड आप हम्म। बेसिक एक स्टेज पे आ जाएगी जिसपे हमें ना ना चाहते हुए भी भूख हमें ना हम्म। इस चीज़ को रियलाइज़ करवा देगी कि हम्म। भूख इंपॉर्टेंट है, और जब भूख सही। इंपॉर्टेंट फील होना शुरू होती है, फिर इसका नॉलेज भी आ जाएगा। अगर आपके हाथ में एक फूड पॉलिसी बनाने का इख्तियार हो तो सबसे पहले आप क्या बदलेंगे? आई थिंक सो आई विल गो फॉर द न्यूट्रिशन इंटीग्रेटिव, जो एक पॉलिसी बनाऊंगा हम्म। कि जो हर फील्ड के अंदर, या स्कूल टू इवन के यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर टीचर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन का नॉलेज हो, फ्यूल का, बॉडी फ्यूल का नॉलेज हो।
सही। अच्छा ये बताइएगा कि हमने फूड की बात की सारी, लेकिन एक चीज़ हम बात करते हैं हमारा फूड जो है ज़ाया होता है बाहर बाज़ारों में, शादियों में, लेकिन जो घर की बात है, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमारा वो फूड ज़ाया ना हो? हाँ, क्योंकि घर की मदर्स इसको बेहतर हुँ, तरीके से समझ पाएँगी, क्योंकि घर में हम लोगों को मसला ये है कि हुँ, हम जिस शॉपर में लेके आते हैं, उसी हुँ, में रहने देते हैं। सही। एक तो वहाँ स्पॉइल हो रहा होता है, दूसरी हुँ, बात उसको हम लोग रैक आउट नहीं कर रहे होते प्रॉपर हुँ, तरीके से, कहाँ पे सही, रखना सही, है, उसकी स्टोरेज प्लेस कौन-सी वो है। तीसरी बात, उसको प्रॉपर टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे होते। हम सही। लोग सब्ज़ी 1 हफ्ते के लिए आते हैं, हुँ, जबकि सब्ज़ी का टाइम 3 दिन है, सही। तो जो बाकी टाइम है, वो वेस्ट हो चुकी है। हुँ, तो आधी फूड वहीं पे हम लोग वेस्ट कर चुके होते हैं। सही। और बनाने के बाद हमें कैसे इसकी अवेयरनेस मिलेगी? क्या इस पे कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि हमें फूड मेरे किस ख्याल में तरह ना स्टोर एक करना प्लेट चाहिए? बना दी जाए, हुँ, मदर एक प्लेट डिफाइन करें हुँ, कि बच्चे को उतना ही पोर्शन दिया जाए जो उसकी हुँ, नीड के मुताबिक है। सही। लेकिन इसके लिए एक पूरी इंटरवेंशंस की ज़रूरत हुँ, है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, कैंपेन्स की ज़रूरत है। इट हुँ, टेक्स टाइम्स, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। सही बात है। अच्छा क्या वक़्त आ गया कि खुराक को सियासत नहीं इंसानियत का मसला समझा जाए? ऑब्वियसली, यू आर एब्सोल्यूट राइट कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, हुँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सही। ह्यूमन बॉडी को अगर जो चीज़ ज़रूरत है, जो फ्यूल है, अगर उस हुँ। पे बात ना की जाए, तो मेरे ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा जैसे कि हमारी आज डॉक्टर तौसीफ़ साहब से बात हुई, हमने हमारी कोशिश ये थी कि फूड सेफ्टी के दिन हम ये बात करें कि अब फूड के ज़ाया होने की तो हम बात करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम फूड ज़ाया ना करें, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की हकीकतें जुड़ी हैं, हमने उसी हवाले से आज बात की और वो जो चीज़ें जो डिस्कस नहीं की जाती, हमने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। हम चाहेंगे कि आप नाज़रीन के लिए कोई एक पैगाम अपना जो है न्यूट्रिशन के हवाले से बताइएगा। फूड आपकी बॉडी का सबसे खूबसूरत फ्यूल है। इसको इतना ही हेल्दी, इतना न्यूट्रिशियस बनाएँ, जितना अपना गाड़ी के बारे में, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं। हुँ, हुँ। अगर फूड अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ऑब्वियसली अ गुड फूड गिव यू अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू। जैसे कि हमें डॉक्टर तौसीफ़ इकबाल साहब ने समझाया कि गुड फूड अच्छा तरीके से खाएँ, प्रॉपर पोर्शन में खाएँ ताकि हम जो है ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हों और इससे जो है हमारी आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो कमज़ोर नहीं होंगी। प्रॉपर जो है क्योंकि जिस तरह के आजकल की पॉल्यूशन है, जिस तरह की आजकल की लाइफ़स्टाइल है, तो हमें अपने खाने-पीने का भी उसी तरह ध्यान देना होगा और साथ-साथ हमें अपने खाने को ज़ाया नहीं करना होगा, उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा खाना ज़ाया ना हो और हकदार के जो है प्लेट में जाए और खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले अगर नहीं भी जानते तो आप जाके सर्च करें कि हम किस तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो आप अपनी डाइट और न्यूट्रिशन प्लान बनवाएँ जाके और साथ-साथ सीखें कि आप किस तरह से प्रॉपर बाहर जाके खाना खाएँ, घर में खाना कैसे स्टोर करें क्योंकि हमारे आगे आने वाली नस्लें इस पे डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम सैलाब की तबाहकारियों का भी शिकार हैं। और हमें इस पे संजीदगी से सोचना होगा और उम्मीद करती हूँ इंटरनेशनल फूड डे सिर्फ मनाने की बात नहीं होगी बल्कि आप एक अहद करेंगे कि आप सेहतमंद रहेंगे और इस खामोशी को तोड़ेंगे और सेहत के हवाले से और खाने के हवाले से भरपूर काम करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ग़िज़ाई तालीम को निसाब या मीडिया में क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे सामने नहीं है। हुँ, हुँ। जितनी इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की होती है, उसको उतना ही उसको हाइलाइट किया जाता है। अगर सही। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अपने निसाब का हिस्सा बना देंगे, हुँ। तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है ग़िज़ाई किल्लत के लिहाज से। सही। जब बच्चों के लिए एक रोटी को 3 हिस्सों में बाँटती है माँ, तो ये भी फूड पॉलिसी की नाकामी है। ऑब्वियसली, दिस इज़ एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि अगर मदर इस स्टेज तक पहुँच चुकी है कि उसको अपनी प्लेट 3 बच्चों में तक़सीम पहुँचा है, हुँ, इसका मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और सही। जिसकी वज़ह से फूड इनसिक्योर हो रहे हैं वो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ खाना खाते हैं मगर कितने लोग भूखे सोते हैं? ये तो हमें ज़मीर से पूछना चाहिए, हुँ, बहुत टफ़ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा होता है। सही। और जो भूखे सोते हैं, फिर अगर हम लोग उनके बारे में ना सोचें, तो मेरा ख़्याल में ये हमारे साथ ज़्यादती होगी उनके साथ। हमारा दिन बनाने का मकसद ही यही है कि हम उनको ज़्यादा जो है फ़ोकस करें कि खाना ज़ाया ना हो। क्या कहेंगे? 100% ऐसे है। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चा स्कूल में ख्वाब देखेगा या दोपहर के खाने का सर्वाइवल, इंतज़ार करे? सर्वाइवल देखेगा, सही। कभी ख्वाब नहीं देख पाएगा। हुँ, जब 40% बच्चे का दिमाग ही नहीं बना हुआ, हुँ, बॉडी नहीं बनी हुई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसने आगे जाके कोई प्रोडक्टिविटी देनी है, कोई सही, प्रोडक्शन देनी है, कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालना है माहौल के ऊपर? नो, सही, वो सही। सर्वाइव कर जाए, ये बहुत है। बच्चों में सबसे ज़्यादा मैलन्यूट्रिशन किस चीज़ की है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ है,
बच्चों के अंदर। और आजकल तो मेजर न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा हाई हमने कर दिए हैं क्योंकि हमें डिजीज़ कर दिया है, इवन कि हमने डायबिटीज़ बच्चों तक ले आए हैं। तो बच्चे ऑलरेडी पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट थे जिसको हिडन हंगर बोलते थे। अब मेजर हंगर स्ट्राइक भी यहाँ तक आ गया है कि हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी वजह से वी आर डिजीज्ड, मोर डिजीज्ड। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ ब्रांड्स का लालच, अवाम जाए तो कहाँ? मेरे ख्याल में तीनों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी, सारफ की भी और कंज्यूमर की भी, कि वो तीनों लोग मिल के ना इस चीज़ को कम्बैट करें कि हमारी बॉडी के लिए नीड क्या है, हमें क्या चाहिए। जब तक सारफ नहीं समझेगा ना, कंज्यूमर नहीं समझेगा, ये कंपनीज नहीं रुक सकती, क्योंकि कंपनीज आर जस्ट लाइक देयर एडवर्टीजमेंट, दे प्लेइंग विद आवर इमोशंस। अच्छा, इस एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनिक आ गई हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड्स, ऑर्गेनिक नाश्ता करें, ऑर्गेनिक खाना करें। क्या ये वाक़ई ऑर्गेनिक्स हैं या इसमें भी केमिकल्स शामिल हैं? मेरे ख्याल में सिर्फ मार्केट टैक्टिक्स, लेकिन आसान सा बोल दें, हमारे यहाँ पहले कंसेप्ट यूज होता था देसी फूड का। हुँ, देसी को मॉडर्नाइज वर्ड कर दिया गया है ऑर्गेनिक का। सही। तो ऑब्वियसली अगर इफ इट एग्जिस्ट तो बेहतर है, हुँ, अदरवाइज मार्केट में जो है वो सब टैक्टिक्स हैं। सही। जब दूध में ज़हर और घी में केमिकल शामिल हो, तो अवाम की सेहत किसके हाथ में है? एक स्टेज तक आप कह सकते हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्टिल हमें खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए। एक वर्ड है ट्रेसिबिलिटी, जब तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे ना, ये चीज़ें होती रहेंगी। हम ट्रेस करें कि हमारी फूड का सोर्स क्या है। सही।